आज हम लेकर आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो आत्मनिर्भर गांव को बड़ा कदम स्वामित्व योजना। तो ग्रामीणों के संपत्ति के अधिकार को नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 1 लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड दिया गया। गंग नहर में गिरी बोलेरो रुड़की तहसीलदार समेत 3 की मौत हो गई। तो हरिद्वार मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार रात पूर्वी गंग नहर पुल की रेलिंग तोड़कर सरकारी बोलेरो गाड़ी गंग नहर में समा गई। हादसे में नैनीताल के विभागीय प्रशिक्षण लेकर लौट रही रुड़की की तहसीलदार सुनैना राणा, अर्दली व चालक की मौत हो गई। सुनैना रुद्रप्रयाग व अन्य रुड़की की रहने वाली थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीनों के निधन पर शोक जताया है। सैनिकों की वापसी को चीन पर दबाव बनाएगा भारत। तो भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की 7वें दौर की बातचीत सोमवार को होनी है। प्रदेश सरकार के खिलाफ वाहन रैली निकालेंगे जनरल ओबीसी कार्मिक। तो मशाल जुलूस निकालने पर की गई कार्रवाई से खफा जनरल ओबीसी कार्मिक आगामी 14 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में दोपहिया वाहन रैली निकालकर विरोध प्रकट करेंगे। शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का आदेश स्पष्ट होने पर के बाद होगा फैसला। तो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट के रोक हटाने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन भर्ती कितने पदों के लिए होगी इस पर फैसला कोर्ट के निर्देशों के पूर्व अध्ययन के बाद ही हो सकेगा। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की ओर से 2018 में प्राथमिक विद्यालय में भर्ती के लिए बीएड के साथ स्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता लागू की गई थी। सरकार ने इस नोटिफिकेशन के प्राविधान लागू कर दिया और नियुक्ति में पहली प्राथमिकता डीएलएड अभ्यर्थियों को देना भी तय किया। भर्ती के लिए डीएलएड अभ्यर्थी नहीं मिलने पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना और इसमें भी टीटी के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाने की शर्त भी लागू की गई। इस प्रावधान के खिलाफ बीएड प्रशिक्षित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में 40 से ज्यादा याचिका कोर्ट के में दायर की गई। पिछले हफ्ते मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतिम रोक हटा दी है। यह रोक हटने के बाद प्राथमिक विद्यालय में 400 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। वहीं डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा निदेशालय के समक्ष रखेंगे पक्ष। तो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर के करीब 10 महीने से आंदोलनरत डीएलएड द्विवर्षीय प्रशिक्षित सोमवार को शिक्षा निदेशालय आर.के. कुंवर से मुलाकात करेंगे। प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को होने की उम्मीद है। बता दें कि राज्य में हर जनपद की डायट में डीएलएड की 50 सीटें निर्धारित है, जिनमें शामिल होने के लिए प्रवेश परीक्षा से गुजरना होता है। प्रशिक्षितों का कहना है कि बाहरी राज्यों के निजी कॉलेज से डीएलएड की डिग्री लेने वालों को प्रदेश में नियुक्ति का मौका तो मिले, लेकिन सरकारी डाइट से प्रशिक्षण के आधार पर उन्हें प्राथमिकता दी जाए। वही खबर है किच्चा से, जहां पे ससुर ने बहू से दुष्कर्म का किया प्रयास। तो ससुर ने अपनी बहू से दुष्कर्म का प्रयास किया। बहू ने जब ससुर की इस हरकत का विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। जब बहू के पिता व भाई उनको समझाने पहुंचे तो उनको भी बुरी तरह पीट दिया। पुलिस ने ससुर व दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। देहरादून में कल से अतिक्रमण पर चलेगा हथौड़ा। तो अतिक्रमण हटाने के लिए सभी चारों जोन में कर दी गई अधिकारियों की तैनाती। प्रशासन ने नोटिस का प्रकाशन भी कराया है। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी मशीनरी एक बार फिर अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए शहर के 4 जोन में बांटा गया है। सभी जोन में तत्काल प्रभाव में अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण ध्वस्त करने का काम मंगलवार से शुरू कर दिया जाएगा। सट्टेबाजी में लगा था पूरा कुनबा, 4 और गिरफ्तार हुए हैं। तो आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के धंधे में सरगना अजय ही नहीं, उसका पूरा कुनबा भी शामिल था। अजय जायसवाल व उसके भाई हरिओम को भी पुलिस ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। रायवाला में आईपीएल पर सट्टा 2 को गिरफ्तार किया गया है। लूट का मास्टरमाइंड सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ है। तो बीती 22 सितंबर को पटेल नगर में सराफा को गोली मारकर हुई लूट के मास्टरमाइंड नईम को पुलिस ने शनिवार देर रात सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सामान्य से अधिक रहेगा तापमान। तो उत्तराखंड फिलहाल तापमान में गिरावट की संभावना कम ही है। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। मसूरी में उमड़े पर्यटक, दून में स्थिति सामान्य। तो मसूरी सप्ताहांत पर मसूरी में पर्यटकों की आवक अच्छी रही, लेकिन दून पर्यटन स्थल सहधारा, मालदेवता व गुच्चू पानी में अधिक भीड़ भाड़ नहीं देखी गई। दून के तीनों पर्यटक स्थलों पर स्थानीय लोग ही परिवार के साथ पहुंचे।
यूटीयू जेई अंकों के आधार पर 1276 को सीट आवंटित। तो बीटेक काउंसलिंग में 1276 छात्रों को विश्वविद्यालय ने सीटें आवंटित की है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कॉलेजों के नाम बताए गए हैं। युवक ने तोड़ा दम, ग्रामीणों ने काटा बवाल। तो खबर है विकासनगर से, जहाँ पे विकासनगर कोतवाली अंतर्गत बरोटी वाला क्षेत्र में खेड़ा के में जानलेवा हमले में गंभीर घायल युवक की रविवार देर शाम दून के एक निजी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पिकनिक मनाने गया देहरादून का युवक यमुना में डूबा। तो कोतवाली क्षेत्र के कटा पत्थर में 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया देहरादून का युवक यमुना में डूबकर लापता हो गया। डूबे युवक के दोस्तों ने घटना की सूचना देर से पुलिस को दी। डाक पत्थर चौकी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरा होने के चलते सफलता नहीं मिली। सोमवार को एसडीआरएफ व पुलिस की संयुक्त टीम युवक की तलाश करेगी। व्यापार प्रकोष्ठ त्योहारों में रविवार को बाजार खोलने के पक्ष में। तो महानगर व्यापार प्रकोष्ठ ने त्योहारों के दौरान पड़ने वाले रविवार को बाजार खुला रखने की मांग की है। मरीज मिलने की दर और पॉजिटिविटी रेट घटे। तो प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है मरने वालों की संख्या। रविवार को 13 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त से कोरोना के नए मरीज मिलने की दर कम हुई है। यही नहीं, साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। कोरोना के आंकड़ों का साप्ताहिक विश्लेषण किया जाए तो 30वें सप्ताह में के दौरान 4 से 10 अक्टूबर के दौरान संक्रमण दर 5.84% रही है। यह पिछले 8 हफ्तों में सबसे कम है। वहीं कोरोना में जागरूकता को होगी लघु फिल्म प्रतियोगिता। तो प्रदेश सरकार अब कोरोना जागरूकता को लेकर के लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। फिल्म बनाने के लिए 2 विषय दिए गए हैं, जिसमें एक विषय कोविड-19 को लेकर जागरूकता और दूसरा विषय कोविड-19 का वॉरियर से विनर रखा गया है। 60 सेकंड की इस फिल्म के लिए प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, दूसरे को 75,000 रुपये और तीसरे को 50,000 रुपये दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग भी यहाँ पे भाग ले सकते हैं। नदी में कार गिरी, 2 भाजपा नेताओं की मौत हो गई। तो खबर है यह चमोली जिले के गोपेश्वर से, जहां पे बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के पास चारा तौक में कार के अलकनंदा में गिरने से 2 भाजपा नेताओं की मौत हो गई। एनडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू किया, जो देर शाम बंद कर दिया गया। कार श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल की बताई जा रही है। एक शव को की जेब से भाजपा ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष कुलदीप चौहान का आधार कार्ड मिला है। जिलाधिकारियों स्वाति एस भदौरिया ने दोनों नेताओं की मौत की पुष्टि की है। सोमवार सुबह दोनों के शव निकाले जाएंगे। वही खबर है अस्पतालों में ड्यूटी करेंगे पीजी छात्र। तो पीजी कर रहे चिकित्सकों के लिए इसी साल से लागू होगी नई व्यवस्था। गढ़वाली खबरों की बात करें तो केदारपुरी में इसी माह तैयार हो जाएंगे 3 ध्यान गुफा। तो केदारनाथ मंदिर ने 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर तैयार किए जा रहे हैं ये ध्यान गुफाएं। केंद्रीय संस्कृति सचिव ने किया केदारनाथ का निरीक्षण। तो केंद्रीय सचिव को सौंपा गया नेपाल भवन को संग्रहालय के रूप में संरक्षित करने का प्रस्ताव। 3000 से अधिक यात्री पहुंचे केदारनाथ। तो केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 3000 से अधिक श्रद्धालु ने बाबा केदार के दर्शन किए। युवाओं ने 36 घंटे में चढ़ी रोंती सडल की पहाड़ियां। तो चमोली जिले के देवाल ब्लॉक स्थित सुदूरवर्ती गांव वाण के युवाओं ने 18,000 फीट ऊंची ज्यूरा गली होते हुए रोंती सडल की पहाड़ियों पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। इस पहाड़ी के दुर्गम रास्तों पर यह टीम 36 घंटे लगातार चली। ऑल वेदर रोड निर्माण के रास्ते और घरों में आई दरारें। तो बंदरकोट और रतूड़ी सेरा के पास ऑल वेदर रोड का कार्य मुसीबत बना हुआ है। इसी के साथ खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे बुलेरो दुर्घटनाग्रस्त चालक की मौत, 7 घायल हो गए हैं। तो नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग पर रविवार को सुबह सेरा गांव के पास दूना बगड़ नामक तोक में बुलेरो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 व्यक्ति घायल हो गए हैं।
तो गुलदार को भी लग गई शराब की लत। तो पहाड़ में गुलदार को शराब की लत ने आदमखोर बना दिया है। रात में नशे में धुत लोगों का शिकार कर गुलदार सिर्फ उनके पेट वाला हिस्सा खाने लगा है। पिथौरागढ़ जिले में 2014 की सिलसिलेवार 18 घटनाएं इसकी तस्दीक भी करती हैं। विशेषज्ञ शूटर लखपाल सिंह रावत व जय हुकिल ने उस नरभक्षी गुलदार को ढेर करने के बाद यह निष्कर्ष जो निकाला वो वाकई चौंकाने वाला है। गुलदार की बदलती प्रवृत्ति पर लगातार अध्ययन कर रहे विशेषज्ञ शूटर लखपाल सिंह ने वर्ष 2014 में पिथौरागढ़ जिले में मारे गए और आदमखोर गुलदार को एल्कोहलिक मेन ईटर नाम भी दिया था। पर्यटकों से गुलजार टिहरी झील बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। तो टिहरी जिले में बोटिंग के लिए इन दिनों पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो शादी के बाद मां गंगा का आशीष लेने गृहनगर आएंगी नेहा। तो मशहूर पार्श्व गायिका नेहा कक्कड़ जल्द विवाह बंधन में बंधने जा रही हैं। सप्ताहांत पर एक साथ 3 हाईवे पर रहा दिन भर जाम। तो ऋषिकेश से खबर है जहाँ पे रविवार को शिवपुरी से रायवाला तक लगता रहा जाम। मुख्यमंत्री ने चीला में मनाई शादी की सालगिरह। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शादी की सालगिरह मनाने के लिए चीला को चुना। शनिवार शाम चीला पहुंचे मुख्यमंत्री ने GMVN के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया। सुबह चीला रेंज के आसपास का भ्रमण किया। बात करते विकास नगर की खबरों की। तो हमले में घायल युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया है। वहीं स्कूल खोलने के पक्ष में अभिभावक। तो ढालीपुर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित अभिभावकों की बैठक में सभी ने विद्यालय को खोलने की मांग की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो अतिक्रमण फुटपाथ पर सवाल चौराहे पर। तो कारोबारियों ने दुकानों के आगे फैला रखा है सामान। बाइक रिपेयरिंग से लेकर बैरोकोट चल रहे हैं खान पान के स्टॉल। तो शहर में अतिक्रमण की समस्या नासूर बनी हुई है। वहीं खबर आई है हरिद्वार के कनखल से जहां पे 15.26 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के कनखल से खबर आई जहां पर पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, सनसनी फैल गई। तो कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप की घटना। अब तक पुलिस नहीं कर पाई है मृतक की पहचान। हाईवे में बढ़ती जा रही है बंदरों की संख्या, राहगीर परेशान है। तो बंदरों के झुंड 2 पहिया वाहन चालकों पर कर रहे हैं हमला। बंदरों की बढ़ती संख्या ने वन विभाग के दावों को झुठला दिया है। अल्मोड़ा की खबरों की बात करते हैं। अल्मोड़ा से खबर आई है जहां पे विद्यालय खोले जाने पर अभिभावक एक मत नहीं है। कहा कोरोना संक्रमण थमने के बाद ही हो इस पर विचार। वहीं खबर आई है बागेश्वर से जहां पे प्यार की खातिर नाबालिग ने रचा अजब खेल। तो प्यार की खातिर नाबालिग लड़का लड़की पहले पति पत्नी बन गए, फिर भागने से पहले किसी को शक ना हो इसके लिए एक बच्चे को भी अपना बेटा बनाकर साथ लेते गए। तीनों ने मिलकर इस दुस्साहसिक कार्य को बखूबी अंजाम दिया मगर उनकी योजना असफल हो गई। SODR आर्या ने बताया कि रविवार की सुबह तीनों नाबालिग को उनके माँ बाप को सौंप दिया गया। यह कहानी फिल्मी नहीं हकीकत है। तो कठाई बाड़ा में रहने वाले कक्षा 10 के छात्र को उसके ही स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा से प्यार हो गया। जब प्यार गहरा हुआ तो उन्होंने घर छोड़कर भागने की प्लानिंग की। एक और गर्भवती की जान आफत में हंगामा हुआ है। तो अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे बद इंतजामी से एक और गर्भवती की जान पर बन आई। उसे पहले तो महिला चिकित्सालय में भर्ती करने से ही मना कर दिया गया। तीमारदारों के हंगामा करने के बाद उसे भर्ती किया गया। वहीं खबर है बागेश्वर से जहाँ पे खाई में गिरी कार चालक की मौत हो गई। तो कांडा से जिला मुख्यालय आ रही आल्टो कार अनियंत्रित होकर के मनकोट के समीप करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। वाहन चालक की दुर्घटना में मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए।
वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पे प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को गोली मारी, पत्नी ने जहर पीकर दी जान। तो शहर के रामपुर रोड स्थित जहारमल पेट्रोल पंप के पास रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर ने संदिग्ध हालत में लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। उसकी पत्नी ने भी जहर पीकर खुदकुशी कर ली। दोनों के शव घर के सोफे पर अगल बगल पड़े मिले। दिन दहाड़े दंपति की आत्महत्या करने की घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने दंपति के मोबाइल, राइफल और कुछ अन्य दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। प्राथमिक जांच में घरेलू विवाद खुदकुशी की वजह माना जा रहा है। बात करें नैनीताल की खबरों की, तो 2.5 किलो से कम सब्जी नहीं देने का फरमान, लोग परेशान हैं। तो एक और कोविड की मार, दूसरी ओर नैनीताल के सब्जी कारोबारियों की तुगलकी फरमान से जनता परेशान है। सब्जी मंडी में ग्राहकों के लिए 2.5 किलो सब्जी खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ खबर है मंडी में नैनीताल का आलू खत्म, गढ़वाल में घटी आवक। तो गढ़वाल और नैनीताल जिले में कुछ हिस्सों से मंगाया जा रहा है पहाड़ी आलू। सरकारी भूमि से कब्जे का सफाया, तो धारी ब्लॉक के लेटीबुंगा में गर्जी जेसीबी भवन ध्वस्त किए गए। वहीं अतिक्रमणकारियों के खिलाफ केस भी किया जाएगा। सिपाही के अपहरण की सूचना पर दौड़े अफसर। तो रामनगर से खबर है, जहाँ पे लखनपुर चौराहे में शनिवार देर रात गश्त से लौट रहे खताड़ी पुलिस चौकी के सिपाही के अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में घेराबंदी हुई तो हाईवे पर सिपाही को कथित रूप से किडनैप कर ले जा रही कार को रोका गया। कार में दिल्ली पुलिस के साथ सिपाही को देख स्थानीय पुलिस दंग रह गए। कच्ची शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। तो रामनगर से खबर है, जहाँ पे नैनीताल व रामनगर में पुलिस ने कच्ची शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दो तरह से पढ़ाई करवा पाना असंभव, तो निजी स्कूलों ने ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई से किया इनकार। स्कूल खोलने पर असमंजस बना हुआ है। तो खबर आई है हल्द्वानी से। अतिथि बढ़े और यातायात धड़ाम। तो नैनीताल से खबर है, जहाँ पे नैनीताल में वीकेंड पर पार्किंग की तलाश में भटकते नजर आए सैलानी। घूमने के लिए पहुंचे 4000 पर्यटक। कॉर्बेट में मिली तितलियों की 143 प्रजातियां। तो बाघों के लिए मशहूर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियों का संसार भी बसता है। CTR व उसके आसपास के क्षेत्र में पहली बार 143 प्रजातियों की तितलियां की मौजूदगी मिली है। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें, तो टैक्सी यूनियन की हड़ताल समाप्त, राहत। तो नगर पालिका और प्रशासन के साथ हुई बैठक में बनी सहमति। टैक्सी स्टैंड मिलने से यूनियन खुश है। वही खबर आई है टनकपुर में सर्पदंश से 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। तो खानखेड़ा गांव में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत हो गई। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो सटोरिया में दिल्ली से मिले तार, लोकल कनेक्शन भी मिले। तो होटल रेडिसन में कमरा बुक कर सट्टा लगाने वाले सटोरियों का तार दिल्ली से जुड़ा हुआ है। बिलासपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 घायल हुए हैं। तो खबर है रुद्रपुर से, जहां पर बिलासपुर के पछियापुर में गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए रुद्रपुर और किच्छा निवासी 2 युवकों पर कार सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। खूनी संघर्ष में पूर्व सभासद सहित 5 घायल हो गए हैं। तो खबर है किच्छा से, जहाँ में पाइप लगाने को लेकर के हुए खूनी संघर्ष में पूर्व सभासद सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को CSC किच्छा में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुद्रपुर से खबर है, जहां पे संदिग्ध हालत में PSC कर्मी की मौत हो गई। व्यापारी से मांगी 8 लाख की फिरौती। तो जसपुर से खबर है, जहां पे क्षेत्र में राइस मिलर को पत्र भेजकर अज्ञात लोगों ने 11 लोगों ने लाख रुपए की फिरौती 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पे एक की मौत, 46 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं।